गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हमारा वर्किंग कैपिटल चैप्टर चल रहा था, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के मेथड्स हम पढ़ रहे थे। वर्किंग कैपिटल के मेथड्स में हम दो मेथड्स पढ़ चुके थे, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और फोरकास्टिंग एंड ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो आज हम ऑपरेटिंग और फोरकास्टिंग एंड ट्रेडिशनल मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और इसमें टॉपिक था हमारा ट्रेडिशनल एंड फोरकास्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ठीक है। तो ट्रेडिशनल और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा। आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एवरेज डेटर्स गिवन है 33,000। एवरेज क्रेडिटर्स है 16,000। एवरेज स्टॉक, अब एवरेज स्टॉक में रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल की अमाउंट है 20,000। वर्क इन प्रोसेस, है 14,000। फिनिश गुड्स, $21,000। उसके बाद आती है परचेज ऑल क्रेडिट है, ठीक है। यानी सभी माल किस पे खरीदा हुआ है, उधार पे खरीदा हुआ है, और परचेज है आपकी 96,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये है 90,000। फैक्ट्री कॉस्ट, $1,68,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड है 1,80,000, ठीक है। और सेल्स गिवन है आपको, सेल्स भी ऑल क्रेडिट है, ये है 1,98,000, ठीक है। एज्यूम 360 डेज पर ईयर, यानी एक साल में कितने दिन मानने हैं, 360 दिन मानने हैं, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल
cycle and working capital, operating cycle period and working capital requirement. ठीक है, इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें क्या एज्यूम करना है, एक तो हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एज्यूम करना है, ठीक है, और सेकंड हमें क्या एज्यूम करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो यहाँ पर आप क्या आ जाएंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, R प्लस W प्लस F प्लस D और माइनस C। रॉ मटेरियल पीरियड, वर्क इन प्रोसेस पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड और माइनस कर देंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो अब हम क्या लेंगे, रॉ मटेरियल पीरियड। तो फर्स्ट में देखिए आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल पीरियड, ठीक है। अब रॉ मटेरियल पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक और डिवाइड कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, और इनटू कर देंगे 360 से, ठीक है। अब देखिए एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है, तो एवरेज स्टॉक में रॉ मटेरियल का कितना है 20,000, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20,000, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 90,000, तो इधर आ जाएगा हमारा 90,000 और इनटू किससे कर देंगे 360 से, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 79.99, कितना आ जाएगा 79.99 डेज। इसको क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 80 डेज, ठीक है। उसके बाद तो रॉ मटेरियल पीरियड कितना आ गया 80, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, वर्क इन प्रोसेस पीरियड, ठीक है। तो सेकंड कैलकुलेशन हो जाएगी वर्क इन प्रोसेस पीरियड, ठीक है। अब वर्क इन प्रोसेस पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP और WIP को डिवाइड किससे कर देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट से, तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, और इनटू किससे कर देंगे 360 से। 360 से क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक साल में कितने दिन मानने हैं हमें 360 दिन मानने हैं, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कितना है 14,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14,000। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है 1,68,000 गिवन है क्वेश्चन में, 1,68,000 और इनटू कर देंगे 360 से। तो इस तरह से जो हमारा WIP पीरियड आएगा, ठीक है, WIP पीरियड कितना आएगा 29.99, ठीक है, कितना आ जाएगा 29.99 डेज। इसको राउंड ऑफ करके कितना ले लेंगे 30 डेज, ठीक है। तो इस तरह से जो WIP पीरियड है वो कितना आ गया हमारा 30 डेज, ठीक है, नोट कर लीजिए।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है, फिनिश गुड्स पीरियड। तो नेक्स्ट हमारा पीरियड आ जाएगा, थर्ड पीरियड हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिनिश गुड्स पीरियड। ठीक है, अब फिनिश गुड्स पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, और डिवाइड किससे कर देंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इनटू किससे कर देंगे, 360 से। ठीक है, तो अब एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है हमारे पास, 33,000, तो इधर आ जाएगा आपका 33,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,80,000, 1,80,000, और इनटू कर देंगे 360 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 42 डेज। ठीक है, तो इस तरह से फिनिश गुड्स कितना आ गया, 42 डेज। अब फोर्थ हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ठीक है, अब डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज डेटर्स ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे, क्रेडिट सेल्स से, और इनटू किससे कर देंगे, 360 से। तो एवरेज डेटर्स कितने हैं हमारे पास, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे आपका आएगा 21, कितना आ जाएगा, ये 21 होगा। ठीक है, और एवरेज डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 33,000, और क्रेडिट सेल्स कितनी है हमारे पास, 1,98,000, 1,98,000, और इनटू किससे कर देंगे, 360 से। ठीक है, तो इस तरह से जो डेटर्स कलेक्शन पीरियड आएंगे हमारे पास, वो कितने आएंगे, 60 डेज। तो यहाँ आपके आ जाएगा 60 डेज। ठीक है, तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना आ गया, 60। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। फिफ्थ आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होगा एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है, डिवाइड किससे कर देंगे, क्रेडिट परचेज से। तो इधर आ जाएगा आपका क्रेडिट परचेज, और इनटू कर देंगे 360 से।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी जो एवरेज क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं 16,000, तो इधर आपके आ जाएंगे 16,000, ठीक है। और क्रेडिट परचेज कितनी है आपके पास, ठीक है। तो देखिए क्रेडिट परचेज है आपके पास, सेल्स हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ये परचेज ऑल क्रेडिट है 96,000, तो इधर आ जाएगा आपका 96,000 और इनटू कर देंगे 360 से, ठीक है। तो इस तरह से जो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है वो भी कितना आ जाएगा 60 डेज, 60 डेज। तो यहाँ पर आपके माइनस हो जाएंगे 60 डेज, ठीक है। अब हम R प्लस W प्लस F प्लस G, R प्लस W प्लस F प्लस D को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 212, तो 212 डेज, और इसमें लेस कर देंगे 60 डेज, तो कितना आ जाएगा 152 डेज, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना आ गया हमारे पास 152 डेज, ठीक है। अब बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करनी थी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ठीक है, डिवाइड किससे कर देंगे 360 से। 360 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में कितने दिन लिए जा रहे हैं 360, और इनटू किससे कर देंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। अब देखिए यदि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो COGS है वो भी क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो COGS की अमाउंट क्या है 1,80,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,80,000, डिवाइड कर देंगे 360 से और इनटू कर देंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है 152, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी वर्किंग कैपिटल आएगी, हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी 76,000, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीरियड कवर्ड 365 डेज। ठीक है। एवरेज पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, एवरेज पीरियड अलाउड बाय सप्लायर 16 days। उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज टोटल ऑफ डेटर्स आउटस्टैंडिंग, एवरेज टोटल ऑफ डेटर्स आउटस्टैंडिंग 48,000। रॉ मटेरियल कंजप्शन 4,40,000। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 10 लाख। सेल्स फॉर द ईयर, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है 10,50,000। सेवन है सेल्स फॉर द ईयर, ये है आपकी 16 लाख। एवरेज स्टॉक, अब एवरेज स्टॉक में आपके रॉ मटेरियल 32,000, वर्क इन प्रोसेस 35,000 और फिनिश गुड्स 26,000। अब क्या करना है हमें ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालने हैं, ठीक है, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है कि वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे होगा आपका R प्लस W प्लस F प्लस D और माइनस C, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल पीरियड। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल पीरियड, ठीक है। और रॉ मटेरियल पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, रॉ मटेरियल पीरियड का फॉर्मूला होगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल, और डिवाइड किससे कर देंगे, मटेरियल कंजप्शन से, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा रॉ मटेरियल कंजप्शन, और इनटू किससे करना है, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज कितने हैं एक साल में, 365। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें नंबर ऑफ डेज कितने थे, उसमें नंबर ऑफ डेज थे आपके 360, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 32,000, तो इधर आपका आ जाएगा 32,000। रॉ मटेरियल कंजप्शन कितना है, रॉ मटेरियल कंजप्शन है 4,40,000, तो इधर आ जाएगा 4,40,000 इनटू हो जाएगा 365 से, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा मटेरियल स्टोरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 26.545 डेज। कितना आ जाएगा, 26.545 डेज, ठीक है। तो रॉ मटेरियल पीरियड कितना हो गया, 26.545, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, वर्क इन प्रोसेस। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्ट्रोक ऑफ WIP, ठीक है। और किससे डिवाइड करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट से। तो यहाँ पर देखिए फैक्ट्री कॉस्ट की जगह कौन सी कॉस्ट दी हुई है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, उत्पादन में लगने वाली लागत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आ गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट भी तो सेम ही है, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कितना है, 35,000, और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, तो ये आ जाएगी 10 लाख, और इनटू कर देंगे 365 से, ठीक है। तो इस तरह से वर्क इन प्रोसेस पीरियड कितना आ जाएगा, 12.77 डेज। कितना आ जाएगा, 12.77 डेज। तो ये प्लस हो जाएगा 12.77, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिनिश गुड्स पीरियड। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, फिनिश गुड्स पीरियड। थर्ड पे कैलकुलेट होगा फिनिश गुड्स पीरियड, और फिनिश गुड्स पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, फिनिश गुड्स पीरियड का फॉर्मूला होगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। और डिवाइड किससे करते हैं हम, डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ सेल से। तो इधर आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और इनटू किससे कर देंगे, इनटू कर देंगे 365 से। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 26,000, इधर आपका आ जाएगा 26,000। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है 10,50,000, तो इधर आ जाएगा 10,50,000, और इनटू किससे कर देंगे 365 से। तो इस तरह से जो हमारा फिनिश गुड्स पीरियड है वो कितना आ जाएगा, 9.038 डेज। कितना हो जाएगा, 9.038 डेज, ठीक है।
तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 9.038। अब नेक्स्ट क्या बच गया, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो फोर्थ में हमारा कैलकुलेट होगा डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। और डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज डेटर्स डिवाइड किससे कर देंगे, क्रेडिट सेल्स से। तो सेल्स फॉर द ईयर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि ये क्रेडिट है या कैश है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्रेडिट सेल्स और इनटू 365। तो एवरेज डेटर्स कितने हैं, देखिए एवरेज टोटल ऑफ डेटर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 48,000। तो यहाँ आ जाएगा आपका 48,000। और क्रेडिट सेल्स कितनी है क्वेश्चन में, 16 लाख है। तो ये आपका आ जाएगा 16 लाख और इनटू कर देंगे 365 से। तो इस तरह से जो हमारा डेटर्स कलेक्शन पीरियड है वो कितना आ जाएगा, 10.95 डेज। कितना आ जाएगा, 10.95 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10.95, ठीक है। अब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की बात करें तो यहाँ पर देखिए एवरेज पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, यानी सप्लायर को कितने दिन का पीरियड अलाउड किया गया है, 16 डेज का। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 16। तो इस तरह से जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आएगा 43.308 डेज। कितना आ जाएगा, 43.308 डेज। ये हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये नोट कर लीजिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड कर देंगे 365 से और इनटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, तो देखो जब क्वेश्चन में केवल आपको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, 10,50,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 10,50,000 डिवाइड कर देंगे 365 से और इनटू किससे कर देंगे, 43.308। तो इस तरह से जो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी वो कितनी आएगी, 1,24,584। कितनी आ जाएगी, 1,24,584.66। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल। नोट कीजिए।